आदाब, नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है आसिफ़ और आज का जो विषय है ख़ास वो है आश्रम स्कूल में भूत बाधा। हालाँकि ये विषय बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही सोचने और परखने वाला विषय है। जैसा कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी भूल भुलैया, अक्षय कुमार की, आपको याद होगा, प्रियदर्शन उस फ़िल्म के डायरेक्टर थे। उस फ़िल्म के अंदर जो बताया था मंजुलिका का भूत और बाद में फिर साइकोलॉजी से जोड़ा गया था, उसी तरह कुछ डॉक्टरों का मानना है कि जो आश्रम स्कूल डोमा है, वहाँ के जो हॉस्टल में कई लोगों का, कई स्टूडेंट्स का मानना है कि भाई यहाँ पर जो रात में घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं और भी बच्चे, लगभग 15 लड़कियों के बारे में बताया गया कि वो कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं और एकदम अजीबोगरीब हरकतें जो है वो हो रही है। देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये शायद प्राइमरी नज़र में कोई भूत बाधा का केस है, कोई भूत की जो कहते हैं ना लपटें या फिर उनके असरात में आ गए ये बच्चे। और इसका ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट की तकरीबन 300 बच्चियों ने जो है वो हॉस्टल छोड़ दिया है। यानी कि सोचो, ये छोटी मोटी कोई घटना नहीं है। अभी हाल ही में जो है जो फूड पॉइजनिंग का मामला आया था हमारे यहाँ पर आश्रम स्कूलों के अंदर, कई बच्चों को जो हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। हालांकि ऊपर वाले का शुक्र है किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगला ही जो मामला यहाँ पर देखने में आया वो ये है कि डोमा आश्रम स्कूल के अंदर जो है ये भूत बाधा वाला मामला है और लगभग 300 लड़कियों ने जो आश्रम स्कूल छोड़ दिया है। कुछ बच्चियों के अंदर वो कहते हैं ना कि बस वो हंसना शुरू करते हंसते हैं, रोना शुरू कर देते रोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के मामला जो हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। वहीं पर ये बात का पता जब डॉक्टरों की टीम को लगा तो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर गई और उन्होंने जब सर्वे किया तो पता चला है कि कोई मास हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी है जिसके तहत जो है इस तरह का, हालांकि ये कोई संक्रमित बीमारी नहीं है, लेकिन टेंशन, डिप्रेशन और ये सारी परेशानी की वजह से जो है, डर घबराहट की वजह से जो है इस तरह की जो है बीमारी हो जाती है और आसपास के जो है वो जो लोग हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। मतलब संक्रमित बीमारी नहीं है, लेकिन एक जैसे माहौल में रहने के बाद में ये ग्रुप के अंदर ये चीज़ें हो जाती है, होती है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। अब खैर मैं हालांकि इन भूत प्रेत और इन चीज़ों को तो मानता नहीं हूँ, भूत बाधा वगैरह को। एक बार जो आदमी मर गया उसको क्या है, वो दोबारा कोई रिटर्न नहीं आता। इस तरह के जो है मामला हैं। लेकिन जो ये मामला हुआ है अभी फ़िलहाल में डोमा आश्रम स्कूल में, जो क्या कहा जा रहा है लड़कियों को भूत बाधा हुई है और तकरीबन 300 बच्चों का हॉस्टल छोड़ देना, ये भी कोई छोटा मामला नहीं है। हालांकि जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले इस पे काम कर रहे हैं, कई डॉक्टर इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन देखें अभी आगे आगे धीरे धीरे पता चलता है। हालांकि प्रशासन आह्वान कर रहा है कि बच्चों वापस आ जाओ स्कूलों के अंदर, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हमने अंधश्रद्धा को नहीं मानना है, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता है बच्चों के दिलों में, या फिर किसी की जो है वो शैतानी या कारस्तानी रातों में जो है वो पायल की आवाज़ें निकालना और समथिंग, ये भी कुछ हो सकता है। खैर प्रशासन और बाकी लोग इसकी जांच कर रहे हैं। बच्चों को तो यही कहूँगा कि बेटा अगर आपने आश्रम स्कूल छोड़ भी दिया है, हॉस्टल छोड़ भी दिया है, तो कम से कम आप पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, जारी रखो। और जिन लोगों के साथ में वो जो हुआ इस तरह का, जो हंस रहे थे, रो रहे थे समथिंग, उन लोगों का भी इलाज तो चल ही रहा है या लगभग हो गया है ये मामला, क्योंकि 1-2 दिन पहले का मामला है, तो हो गया होगा। खैर ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी आश्रम स्कूलों के इतने सारे मामला चल ही रहे। फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ है, उसके बाद में फिर अभी गढ़चिरौली का भी हम लोगों को सुनने में मिला है कि वहाँ पर भी जो है आश्रम स्कूल में 3 बच्चों को सांप ने काट लिया, जो बच्चे नीचे सोए थे, और कुछ बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल थे, और जो बच्चों को सांप ने काटा है उनमें 3 बच्चों की जान चली गई और कुछ तो गंभीर है। तो इस तरह के मामला चल रहा है आश्रम स्कूल में। प्रशासन से भी यही निवेदन है कि भाई ध्यान दो, छोटे छोटे बच्चे हमारा भविष्य, फ्यूचर है। आजकल तो वैसे भी जेन अल्फ़ा चल रहा है और ये बहुत ही डेवलप और बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के बच्चे हैं, तो इनका ख्याल रखो, क्योंकि यही बच्चे आगे जो है देश को बेहतर बनाने वाले हैं। तो यही कहना चाहूँगा, और जो भी घटना हुई है या हो रही है अभी फ़िलहाल में, उसके ऊपर प्रशासन चौकसी करे और क्या मामला आता है वो कहते हैं ना, ठोस सबूतों के आधार पे जो है इसको पब्लिक के सामने जो है लाना चाहिए, ना कि हवाई बातें करनी चाहिए कि भाई अंधश्रद्धा है, ये है, वो है। नहीं, क्या हुआ है मामला, उसके पीछे का रीज़न भी तो पता चले, है ना। मास हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी के बारे में हमें पता है कि ये उसका संक्रमण हो सकता है, लेकिन किसी की शरारत भी हो सकती है या और भी कुछ हो सकता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, मामला सबके सामने आना चाहिए। तो यही कह सकता हूँ मैं। बाकी बच्चों, पढ़ाई छोड़ो मत, पढ़ाई करते रहो। अगर आपने हॉस्टल भी छोड़ दिया तो पढ़ते रहो, घर में जो है किताबें लेके गए होंगे वो पढ़ो आप, और बस यही कहना चाहूँगा मैं सभी से। थैंक यू।